चलिए अब थोड़ा आपको रानी लक्ष्मीबाई के शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली थी। साल 1842 में मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निंबालकर के साथ कर दिया गया। अब यह झांसी की रानी बन गई और इनका नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। साल 1851 में 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु 4 माह पश्चात ही हो गई। और फिर 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। जब दामोदर राव के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया, तब रानी को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक 3 मंजिल की साधारण सी हवेली रानी महल में शरण ली थी और 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और फिर झांसी की रानी को यह सहन न हुआ और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कहा कि मैं झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। झांसी 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहां से हिंसा भड़कने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए एक स्वयंसेवक सेना बना डाली। इसमें महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। 1858 के जनवरी माह में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को अंग्रेजों ने घेर लिया और फिर अंग्रेजों ने युद्ध स्टार्ट कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद मांगी और तात्या टोपे 20,000 की सेना के साथ अंग्रेजों से टक्कर लेने आ डटे, लेकिन अफसोस इस बात का कि ये पराजित हो गए। 2 सप्ताह की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। अब अंग्रेजों ने कालपी पर भी आक्रमण कर दिया। इस बार फिर रानी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और ग्वालियर की तरफ भागना पड़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। मात्र 23 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई इस मिट्टी के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी की वीरता देख अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज ने शहादत स्थल पर उनको सैल्यूट किया था। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के बेटे दामोदर को सुरक्षित बचा लिया गया था। दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे अंग्रेजों ने पेंशन भी दी और फिर 58 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। जब वो मरे तो वो पूरी तरह से कंगाल थे। उनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। रानी की मौत के साथ ही विद्रोहियों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें ग्वालियर के पास शिवपुरी ले जाकर एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह झांसी की रानी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था और अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही। अब दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।